हक में फैसला आ जाता है, वो कहते हैं मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन वो डी नोटिफाई कर देता है, वो 246 का लियारी वाला इलेक्शन होने नहीं लगा। माने इससे ज्यादा बायस, वन साइडेड बेईमानी तो हमने देखी नहीं है। यानी आप बेवकूफ बनाते रहें, लेकिन इतना बेवकूफ बनाएंगे कि कौम भी, मतलब किसने है कौम को? आपने नॉमिनेशन कैसे एक्सेप्ट की? उसके बाद स्क्रूटनी क्यों की उसकी? वो सब आपने की है। असेंबली में इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ जमा कराया, फिर आप विड्रॉ किया उसने, उसके बाद नॉमिनेशन सब एक्सेप्ट हो रही है, वो सब कानून के मुताबिक हो रहा है। आखिर में कहता है मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उसकी सीट को रिस्टोर कर देते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता शकूर शाद रिस्टोर है या ना हो, लेकिन हम तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये कौन सी चाय पीते हैं सुबह भाई? थोड़ी पत्ती ज्यादा डाल लिया करें उसमें। दूसरा, ये इलेक्शन से फिर भाग गए, 2 दिन पहले लोकल बॉडी भागे, अब कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन होने ये सारे डिले हो गए, इनका कोई डेट नहीं आ रही। असल में ये भागे क्यों हैं? अच्छा, वजह दी है सैलाब। जरा मुल्तान और फैसलाबाद में कौन सा सैलाब है ये जरा बता दें मुझे। लियारी में कौन सा सैलाब आया बता दें। कोरंगी में कौन सा सैलाब आया बताएं। और जितनी जगह इलेक्शन हो रहा है, हाँ सिंध में सैलाब बड़ा ख़तरनाक है और बहुत लोग, वो तबाही है, उसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन ये सवालात तो मैं छोड़ के जाऊँ इलेक्शन कमीशन के लिए। और 2 दिन पहले आपको ख्याल आता है, 2 दिन पहले आपको इलेक्शन से ख्याल आता है कि जी डिले कर दें। असल में हो ये रहा है कि इनको लग गया डर कि 9 की 9 सीटें ये हार जाएंगे, खान साहब जीत जाएंगे। लोकल बॉडीज़ हैदराबाद और कराची में, क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के आई है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और मेयर तहरीक इंसाफ का, बंद कर दो ना ये, तहरीक इंसाफ के मेयर आ जाएंगे कराची और हैदराबाद में। इनको है खौफ, और ये खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और ऊपर से वो बिलावल साहब ट्वीटें कर रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन के, जी वो हो, ये पता नहीं क्या हो गया। मैं बिलावल से ये कहना चाहता हूँ, अपने वालिद से कम कुछ सीख लो। कम से कम जरदारी चोर है, मुनाफिक तो नहीं है। डंके के चोट पे कहता है हाँ कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम तो साले मुनाफिक भी ऐसे हो, यानी कि वो कहते हैं ना, मुनाफिकत भी करनी है और चोरी भी करनी है। कम से कम वो मुनाफिकत तो नहीं, सीधा ही कहता है मैं चोर हूँ, जो करना कर लो, अपने बाप से कुछ सीख लो। आज जनाब तीसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब आए हुए हैं, हम उनको वेलकम भी करते हैं पाकिस्तान में, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद की, इमदाद के लिए आए हैं। वो आज सिंध के दौरे पे हैं, जाफराबाद बलूचिस्तान भी जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या तबाही है, और अपनी आंखों से ये भी देखेंगे कि 15 साल की जमात ने क्या गवर्नेंस की है। मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ पाकिस्तान में। लेकिन कल मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ खड़े होकर प्रेस टॉक कर रहे थे, और प्रेस टॉक में फरमा रहे थे कि आई गिव यू वर्ड ऑफ ऑनर सेक्रेटरी जनरल दैट द मनी विल बी स्पेंट ट्रांसपेरेंटली। यानी कि पहले बात तो मुझे है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री खड़ा होके, ये उसको क्या जरूरत है वर्ड ऑफ ऑनर देने की? क्या कुछ शक कर रहा था सेक्रेटरी जनरल आप पे? क्या उसने कहा था कि आपको पैसे नहीं दूंगा और आप चोरी कर लेंगे? आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने घूम रहे हो, क्राइम मिनिस्टर हम आपको इसीलिए कहते हैं। आप अपना वर्ड ऑफ ऑनर दे। अच्छा, आपके ऑनर की औकात में बताता हूं क्या है, आप और आपके ऑनर की औकात। आपने वर्ड ऑफ ऑनर पेपर पे लिख के दिया था, भाई वापस नहीं आया, ये आपकी अल्फाज 50 रुपए की, वो भी आप पूरा नहीं करेंगे, और आप सेक्रेटरी जनरल को ऑनर दे रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं पाकिस्तान की। क्या आई गिव यू माय ऑनर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
यानी कि तुम इतने अपने आप पे इतना है कि तुम्हें गारंटी अपनी देनी पड़ रही है कि आपको ईमान की कसम, ईमान से चोरी नहीं करूंगा। ये कुछ तरीका है पाकिस्तान डील करने का। उसके बाद मुराद और शहबाज ने बड़ी कोई डोनेशन और क्या क्या की थी कि अनाउंस किया 8 सैलाब। मैं पूरे सिंध में घूम रहा हूं, पूरे सिंध में मुझे तो सिंध हुकूमत कहीं काम करते हुए नजर नहीं आई, और ना किसी सैलाब जदगान के जो बेचारे किस तरह रह रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और जो आप में से मीडिया में गए उधर जाके देखा है, जो एनजीओ काम कर रही है, जो पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से उनको सलाम है। अगर आप ना होते तो पता नहीं वहां क्या हो जाता। जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे एनजीओ, जो शख्स इंडिविजुअल या कलेक्टिव जो काम कर रहा है, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि जो हालात हैं मैं आपको बता नहीं सकता। किसी की माँ, किसी भूखी माँ की गोद में उसका नौनिहाल भूख से मर जाए तड़प तड़प के ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता वहां क्या हाल है। और ये बेगैरत ये देर नो वेरेंस कहीं नहीं नजर आते। ये कोई हुकूमत नहीं है सिंध में। वो कल शर्जील कह रहा था हम अपने सब कुछ बेच देंगे। भाई तो अपनी गाड़ियां बेच देना तो कम से कम 15-20 गांव ठीक हो जाएंगे। वो अपना महल बेच दे जितना बड़ा बनाया लूट के पैसे पे, वो कर दो। उसका दरवाजा चलो बेचो नहीं मेरे भाई, उसके दरवाजे खोल दो। दरवाजे खोल के वहां सैलाब जदगान जो उस इलाके के उनको जगह पना दे दो कुछ दिन के लिए, जब तक उनके गांव से उनके घरों से पानी ना उतर जाए, पना ही दे दो। झूठ के ऊपर मबनी है हुकूमत है। सारे चोर इसमें बैठे हुए, नामवर चोर और डाकू मिनिस्टर बने हुए प्रोविंशियल और फेडरल। सारों पे नैब के करप्शन के केसेस हैं। 70-75% बार है बेलों पे। और जनाब टीवी के ऊपर बैठ के इस तरह की ट्विस्टिंग करते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सीधे मुंह झूठ कैसे कोई बोल सकता है। जरदारी साहब की तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं सैलाब जदगान के पास आ जाऊंगा। सिंध हाउस में 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ खरीदने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक थी और पैसे भी थे। आज सिंध के लोगों को तुम्हारे पैसे देने के नहीं है। फिर आ जाए जी जो आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट मौजू है, वो है जो ये फर्द जुर्म आयद की गई है। आयद होनी है, मतलब उन्होंने कह दिया करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। जरा मैं कमाल है वैसे इस बात का भी कि जलसे में खड़ी हुई एक बात के ऊपर फर्द जुर्म लगने लगी है, लेकिन ये मरियम सफदर नैब में जाती थी, पथराव करती थी, वहां जाके घेराव करती थी नैब की अदालतों का, कोई फर्द जुर्म नहीं लगा। मौलाना डीजल उसके जब नैब ने बुलाया, उसने कहा मैं मदरसे के सारे बच्चे लेके पहुंचूंगा, ईंट से ईंट पता नहीं क्या कर दूंगा। कोई फर्द जुर्म उस पर नहीं लगा, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी उसके ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी कि जजेस के घर का घेराव करेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को यहां रहना है। कोई तौहीन अदालत नहीं लगी। मरियम टीवी पे बैठ के कहती है मेरे पास जजेस की वीडियोज हैं मेरे पास, इनकी ब्लैकमेल की ये इंतहा है। और बात कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की। कोई कंटेम्प्ट उधर नहीं लगी। हमले किए सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने, ये तो वो जमात है। इन्होंने 3 रुकनी बेंच को, ये नहीं कि किसी एक जज को कहा और रिक्यूज करें, ऐसे होता है कि आप केस में किसी एक जज को कहते हैं कि जी इनका स्टेटमेंट है, ये चले जाएं, रिक्यूज करें। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी है। इन्होंने वजीर आजम हाउस से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के खिलाफ। कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की क्रेडिबिलिटी पर डाउट कर रहे हो, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी। लेकिन
इमरान खान पे इन्होंने जो जो इल्ज़ाम लगाए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कभी वो यहूदी एजेंट बोलते हैं, कभी तालिबान खान, कभी एटीएम, कभी सेलेक्टेड कौन है तो आप सबको नजर आ जाना चाहिए। लाडला, कभी तोशा खाना, कभी मालम जब्बा, कब दहशत गर्द, क्योंकि 780 की एफआईआर भी कटी हुई है, जैसे मेरे अरसलान पे, आप पे भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे भी कटी हुई है, हम बड़े दहशत गर्द हैं। गद्दारी का मुकदमा बनाने जा रहे हैं तोशे खाने पे, और अब तौहीन अदालत पे, तौहीन ईसीपी पे, लेकिन पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और ये सारे मिलके तौहीन अवाम कर रहे हैं। ये याद रखें कि जिस तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी तबाही का रास्ता है। आप ये सारे काम करके, जो अगर आपने कानून सिर्फ अपने लिए, कानून नहीं, लाकानूनियत, जो मर्जी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं, और बाकी इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर जो मर्जी कर लें। आप जिस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। अफसोस से मैं कह रहा हूं कि ये माशी तौर पे आपने तबाह कर दिया है ये मुल्क। अब आप बाकी जो रह जाएगी गई उसके साथ भी तमाशा करने लगे। तो मैं सबसे कहता हूं, होश के नाखून लें। आज शाम को 7 बजे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में यकजहती के लिए इमरान खान के साथ पूरे मुल्क में इज्तिमा हो रहे हैं। लिस्टें आपके पास हैं, सोशल मीडिया पे सारे मुल्क की लिस्ट आ गई हैं। कराची में भी हो रहा है, मिलेनियम मॉल पे बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद में भी हो रहा है, सक्खर में भी हो रहा है, सब जगह, नवाबशाह में, हर जगह हो रहा है। वो लिस्ट पूरी आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम निकलेगी। और खान साहब ने आज कुछ अहम ऐलानात करने हैं जलसे में, तो वो लाइव स्क्रीनिंग भी होगी और सब देखेंगे भी, और अगला राय अमल फिर आपको उधर से मिलेगा। जी अच्छा अली जदी साहब, ये बता दें कि अदालत पर इतना गुस्सा क्यों है? यही वो अदालतें हैं जिनकी आप माजी में तारीफ़ करते रहे, जब ये मुखालफिन के खिलाफ फैसला देती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन खान साहब को भी ये किसने हक दिया कि एक लेडीज़ खातून सेक्शन जज के खिलाफ इस तरह धमकी आमेज बात करना, और आप बजाय उस पर माजरत करने के अदालतों से उलझ रहे? खान साहब ने ये कहा कि मैं एक्शन लूंगा, आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगा, यानी कि अदालत में आपको लेके जाऊंगा। अदालत की कोई तौहीन नहीं हुई, अदालत में ही जाने की बात हुई। अगर अदालत की तौहीन हो रही होती तो अदालत में जाने की क्यों बात कर रहे थे? मुझे ये बताएं कि वो अदालत में वो जो ऑनरेबल जज हैं जिनके खिलाफ बात करनी, शायद जिनके खिलाफ ये कहना कि आपको अदालत में लेके जाऊंगा इतना बुरा लग गया कि उस पर कंटेम्प्ट लग गई, तो वो जो 25 मई को माँ बहनों के ऊपर शेलिंग की थी, वो खवातीन नहीं थी, बच्चे नहीं थे, वो तौहीन अवाम नहीं थी? क्या पीसफुल असेंबली कानूनी और जमहूरी इख्तियार आपको देता है? जमहूर आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इख्तियार। तो औरतों को, यहां कराची के ऊपर एक खातून बैठी थी दूध पीते बच्चे को गोद में लेके, तो उनसे पूछा आप क्यों बैठी हैं? आपके मीडिया में चला वो, और आपने दिखाया। उन्होंने कहा मैं अगर आज नहीं निकलूंगी तो इसके फ्यूचर का क्या होगा? वो किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी नहीं है जो उसके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग, यानी कि आप फेंटा मारो, डंडे मारो, आंसू गैस की शेलिंग करो, लोगों के घरों में घुसो, उनके वालदा को, बीवी को, बहन बेटियों को बेइज्जत करके लोगों को उठाकर बगैर लेडी पुलिस के घुसो, वो तौहीन नहीं है। लेकिन अगर किसी खातून को ये कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो वो जस्टिस नासिरा, अल्लामा इकबाल की बहू, सेनेटर वलीद इकबाल की वालदा, रिटायर्ड जज, उनके घर में छलांगे मार के गए हो, वो तौहीन नहीं है? वहां तौहीन नजर नहीं आ रही किसी को? अगर ये कह दूं कि जी मैं इनको अदालत में लेके जाऊंगा, ये मेरे पे तौहीन का मुकदमा कर देंगे, जी तौहीन हो रही है, मजाक बनाया हुआ है। कोई लॉजिक नहीं आती किसी चीज की, सेंस नहीं बनती कोई।
अच्छा अली जदी साहब, ये बताइए कि आज इमरान खान साहब जो है वो -1 की बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि कहीं अब इस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब को कहीं ये फील नहीं हुआ कि वाकई अब अदालत जो है वो नाअहली की जो तलवार है वो वाकई में मुस्तकबिल में होने जा रहा है, और इमरान खान इस बयान से अब ये साबित कराना चाहते हैं, क्योंकि एक तो जो इमरान खान साहब बयानियाँ बनाते हैं स्टेटमेंट से कबल, उसमें वाकई वो कामयाब भी हो जाते हैं बेहतरीन तरीके से। तो अब इमरान खान साहब को जाकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, अब भी हफ्ते का जो टाइम दिया है अदालत ने? देखें, आपने दो बातें की हैं। आपने एक बात की है -1 की, दूसरी बात की माफ़ी मांगने की। तो माफ़ी मांगे, अगर कोई क्राइम किया हो तो, गलती की हो तो माफ़ी मांगेंगे ना भाई। अगर किसी को ये कहा कि हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, इस पर क्या माफ़ी है? नंबर 1, तो मतलब उस पर क्या माफ़ी है? नंबर 2, -1 नामंजूर, इससे आगे मैं कोई बात ही नहीं कहने लगा। सारों को समझ आ जानी चाहिए। अली सर, सवाल ये है कि आपने जिस तरह से आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं आप, लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। आप आपके दौरे हुकूमत में कौन सा ऐसा हुक्मरान है, कौन सा ऐसा इस वक्त जो किसी भी पार्टी का रहनुमा जेल नहीं गया, किसको आप लोगों ने जेल नहीं भेजा, और हमेशा से जो जेल जाता था 2 दिन पहले आप कहते थे अब इसकी बारी है और अगले दिन वो जेल चला जाता था, तो आज इन जजों के ऊपर इतना क्यों वो नाराज हो रहे हैं, या उसी अदलिया के ऊपर जिस अदलिया से लगता था, जो आपके बयान थे कि फैसले आप खुद कराते थे, और आज उन्हीं के ऊपर आप बरस रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा हक है सवाल पूछना। अगर सवाल पूछने को बरसना कह रहे हैं तो मैं सवाल पूछता रहूंगा, आप उसको जो लफ्ज दे दें। नंबर 1। नंबर 2, हमने कोई केस नहीं बनाए, सारे पहले के बने हुए केसेस थे। ये JITs हमारी हुकूमत की पहले की बनी हुई थी। ओमनी ग्रुप की JIT हमारी हुकूमत की पहले की बनी हुई थी। ये जो केस बने हुए नवाज शरीफ पे, ये हमारी हुकूमत के पहले के, ये तो अपनी हुकूमत में ही नाइल हो गए सुप्रीम कोर्ट से। ये हमारे पहले के बने हुए थे, हमने नहीं बनाए थे। हमने सिर्फ एक काम किया था, हमने कानूनी इदारों में इंटरफेरेंस बंद कर दी। ये झूठे केस बना रहे हैं, ये प्रेशर कर रहे हैं। हमारे दौरे हुकूमत में पहले मौलाना आया, फिर TLP आई, फिर वो दोबारा मौलाना आया, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, फिर ये यहाँ से बच्चा निकला एक ट्रक के ऊपर चढ़ के मार्च करने, महंगाई मार्च, फिर आए हुकूमत गिराने आ रहे हैं, वो ट्रक पे चढ़ के मरियम और उसके साथ हुकूमत गिराने आ रहे हैं। जो आए हमने सबको मार्च करना, हमने नहीं रोका किसी को, हमने नहीं रोका किसी को। ये तो हमें टीवी पे बैठने से रोक रहे हैं। अच्छा सर, कि एक बच्चा आया, उसने बच्चे ने आपकी हुकूमत जो है ना वो गिरा दी। बच्चा जिसकी बच्चे ने नहीं गिराई हुकूमत, बच्चे की तो काम पे टांग नहीं थी। आपने भी इशारा किया, मेरे इधर उधर बैठे हुए इनके ऊपर भी केसेस, तो वो जिस खातून का आपने जिक्र किया, वो बच्चा लेकर बैठी थी कि हम घर से निकले, आज नहीं निकले तो कब निकले। तो कराची के अंदर तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उल्टा जिस गाड़ी के अंदर लोगों को डाला गया था वही निकाल दिया गया था। आप लोगों के, आपके कारकुनों ने तो गाड़ी चला दी पुलिस की, वहां तो ऐसा कुछ बंदा ही गिरफ्तार नहीं। नंबर 1 तलत साहब, मैं आपका नाम लेके कह रहा हूं तलत साहब, माजरत के साथ, बहुत हाथ जोड़ के आपसे माजरत के साथ, हमारे किसी कारकुन ने गाड़ी नहीं जलाई। वहां पहले से लोग मौजूद थे, हमने उसी वक्त डिनाई किया। हम बिल्कुल ने, हम ये अरसलान ने उसी वक्त कंडेम किया, मैं भी उधर था। छापे हम सबके घरों में पड़े, अरेस्ट वारंट सब सबके निकले। सैफ गिरफ्तार किया गया घर से, अताउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, शहीद आफरीदी को घर पे छापा मारा गया। हलीम आदिल शेख कल छूटा है बेचारा, उसको तो इधर से कोर्ट से मिलती है, उधर से गिरफ्तार होता है। और कितने लोग हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए। तो ये ना आप स्टेटमेंट ओपन नहीं दे देंगे कोई गिरफ्तार नहीं। मेरे घर पे पुलिस ने छापे मारे, इनके घर पे मारे, इनके घर पे मारे, हमारे सब पे 780 कटी हुई, हम बेल लेते हैं जाके। सो ये आप इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट ना देना विदाउट फैक्ट्स। अच्छा अली साहब, लास्ट जैसे आपने कह दिया कि -1 तो नामंजूर, ठीक है, लेकिन पार्टियों में सेकंड रैंक की लीडरशिप होती है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब कल नाअहल हो जाते हैं तो फिर पार्टी का कमान कौन संभालेंगे? खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा, अमन अमान की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? कराची मेरे साथ भी एक वाकया हुआ है कि 72 घंटे गुजर गए हैं, ना अभी तक गाड़ी का पता लग रहा है, ना उस बंदे का पता लग रहा है। उसने DSNG को हिट किया, गालियां दी, असला दिखाया,
और पुलिस मोबाइल आई है, हमने उनके हवाले उस बंदे को किया है, तो पुलिस को चकमा देके बंदा निकला है, 72 घंटे हो गए, तलाश नहीं है। तो ये क्या है सर, किस तरह देखें, दो इसमें चीज़ें। नंबर 1, ये जो सैलाब के बाद हालात हुए हैं ना, इससे क्राइम 100% बढ़ जाएगा, 100% क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि जो हालात है ना वो अमीर भाई वो तबाही हैं। आपके साथ जो हुआ वो मुझे बड़ा अफसोस है। किसी के यहाँ तो हमारे हर जानने वाले के साथ कोई ऐसा घर तो नहीं है कराची में। ये बड़े सालों बाद कराची संभल गया था और ये वाक़यात कम हो गए थे। अब ये जो जिस तरह ये राइज में है, वो किधर के सेफ सिटी, किधर के कैमरे, किधर के, और ये पुलिस को चकमा दे के कोई नहीं गया, पुलिस के साथ मिलके पुलिस से छुड़वाया होगा, याद रखिए। ये बड़े बहुत क्लियर। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।